कल मैंने आपसे बताया था फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में, यानी कि संचार के कार्य। आज मैं उसका निष्कर्ष एक प्रकार से सारा समाप्त कर दूंगा, क्योंकि कई बिंदुओं की चर्चा नहीं की थी मैंने। कई बिंदु जो कार्य है इसके उसको मैंने तो बताया था, लेकिन वो सभी कार्यों की चर्चा संक्षेप में करने का प्रयास करूंगा। जैसे सूचना, इंफॉर्मेशन सबसे पहला कार्य है संचार का। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में हर मनुष्य, यहाँ तक कि पशु पक्षी जीव जंतु भी संचार करते हैं, सूचना किसी न किसी रूप में एक दूसरे को देने की कोशिश करते हैं। और मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी, ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। मनुष्य समाज पर आश्रित है और समाज भी मनुष्य से ही बनता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है। मैन एंड सोसाइटी, यू नो, दे आर इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड। इसके बगैर जीवन नहीं चलता मनुष्य का। मनुष्य की समाज में एक विशेष उसके एक भावात्मकता ज़्यादा होती है, सृजनात्मकता ज़्यादा होती है मनुष्य में। इसलिए अभी आपने देखा कोविड के दरमियान लोग घर में बैठे बैठे कितना उबने लगे, फिर ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन की आप लोगों ने ही डिमांड करनी शुरू कर दी। तो क्योंकि हम मिलना चाहते हैं एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, तो हम एक दूसरे को सूचना देते हैं। तरह तरह की नई सूचना जानने के लिए मनुष्य में एक जिज्ञासा रहती है। तो इसीलिए सूचना, चाहे अंतर्वैयक्तिक संचार हो, चाहे जन संचार, तो बिना सूचना के चल ही नहीं सकता। कल भी मैंने आपको बताया था कि अखबार है जैसे तो न्यूज़ इज वेरी अनरूटीन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट दैट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन। वो भी एक सूचना है। वो एक ऐसी सूचना है जो जनहित में हो, जो लीक से हटकर हो। समाचार पत्र में वो सूचना होती है जो लीक से हटकर हो, जो अद्भुत हो, अनोखा हो, अद्वितीय हो और जो ताजा हो। इस अखबार में आपको यही देखने को मिलेगा। अगर वो 36 पेज का अखबार है तो उसके आपको 34 पेज में समाचार ही समाचार दिखे। 2-3 पेज जो है उसमें बेशक आपको विचार भी मिले, और विज्ञापन तो खैर सभी पृष्ठों पर रहता है, उसमें भी सूचना ही है। तो मास मीडिया भी सूचना केंद्रित है और मास मीडिया भी सूचना देता है, उसका एक प्रमुख कार्य है। और हम मनुष्य भी बिना सूचना के जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद शिक्षा, एजुकेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। मनुष्य बिना शिक्षा, बिना ज्ञान, बिना अपने मन को बिना अध्ययन के, बिना अध्यात्म के, बिना अध्यापन के रह नहीं सकता। जब उसकी जिज्ञासा है इतनी, तो वो उसको पढ़ेगा। सूचना से शिक्षा थोड़ा भिन्न होता है। शिक्षा में क्या होता है कि हम सूचना को जब विश्लेषित कर देते हैं, जब उसको समायोजित कर देते हैं, जब उसको व्यवस्थित कर देते हैं, जब उसको श्रृंखलाबद्ध कर देते हैं, तो वह एक शिक्षा बन जाती है ना। टी.एस. इलियट का बड़ा फेमस कोटेशन है, वेयर इज द विजडम, वी आर लॉस्ट इन नॉलेज। वेयर इज द नॉलेज, वी आर लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। एंड वेयर इज द इंफॉर्मेशन, वी आर लॉस्ट इन डाटा। So when you process the data, it becomes information. When you process the information, it becomes education. तो सूचना को उसका ही प्रसंस्करण या प्रक्रियाकरण कर देते हैं, उसको ही व्यवस्थित, विश्लेषित, वर्णनात्मक बना देते हैं, तो वो ज्ञानप्रद हो जाता है, उससे ज्ञान का सृजन होता है। तो यह दूसरी सीढ़ी है। छोटे बच्चे को तो हम सूचना देते हैं ये क्या है, लेकिन उसको भी सूचना के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो देखो भाई, ये पानी है, ये सब्जी है, ये चावल है, ये दाल है। छोटे बच्चे को हम आरंभिक अवस्था में सूचना देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे उस सूचना के माध्यम से ही शिक्षा दिया जाता है। सूचना सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है, सबसे महत्वपूर्ण यंत्र, टूल कहते हैं उसको। विदाउट इंफॉर्मेशन यू कांट एजुकेट। सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ
communication or education or whatever you call. Education is slightly improved version of more systematized version of information. समाचार पत्र में हम देखते हैं न्यूज, व्यूज, रिव्यूज, इंटरव्यूज, प्रीव्यूज, आर्टिकल्स, फीचर्स, एडिटोरियल्स, इवन एडवर्टीजमेंट, दे आर ऑल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन. एंड व्हेन यू टॉक ऑफ एडिटोरियल, एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन एजुकेशन. एडिटोरियल हमारा दिशा निर्देशन भी करता है, एडिटोरियल हमें ज्ञान देता है. कहते हैं न्यूज़पेपर एजुकेट्स द एजुकेटेड पीपल. केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए न्यूज़पेपर होता है. इसका स्टेटस देखिए कितना हाई है. ये अनपढ़ लोग नहीं पढ़ते इसको. जो निरक्षर हैं वो उसका अखबार से, उस अखबार में तस्वीर देख लेंगे, वो बात अलग है. वो भी पलटते हैं, ऐसी बात नहीं, तस्वीर देखते हैं, वो पढ़ नहीं सकते. लेकिन समाचार पत्र का संपादकीय पृष्ठ सर्वाधिक शिक्षाप्रद होता है. समाचार पत्र में साक्षात्कार जो छापे जाते हैं वो भी शिक्षाप्रद होता है, उसमें भी शिक्षा होती है. उसका फीचर पेज होता है जो अलग से निकलता है शनिवार को, रविवार को. कुछ अखबारों में आप देखते हैं कि बुधवार को भी मधुरिमा और रस रंग वगैरह वगैरह आते रहते हैं. वो सब शिक्षात्मक होता है. उसमें आपको ज्ञान दिया जाएगा, केवल सूचना नहीं होगा. समाचार पत्र में तो आपको पूरी तरह सूचना है, लेकिन उसके भी दो पृष्ठ ज्ञान, एडिट पेज एंड ऑपेड पेज कहते हैं. ऑपेड पेज, एडिट पेज मतलब एडिटोरियल पेज, एंड ऑपेड पेज मतलब अपोजिट टू द एडिटोरियल पेज. उसमें आपको विचार मिलेगा. अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति समाचार से खुद ज्ञान अर्जित कर ले वो बात अलग है, लेकिन संपादकीय में विश्लेषण होता है. संपादकीय क्या है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उसमें विश्लेषण, ज्ञान, शिक्षा सब की भरपूर मात्रा, बल्कि सागर में गागर भरा जाता है. बहुत छोटे में बहुत अधिक ज्ञान दे दिया. बहुत कम लोग उसको पढ़ते हैं. अगर समाचार पत्र को 100 लोग पढ़ते हैं तो एडिटोरियल को 2 से 2 लोग पढ़ते हैं. इससे ज्यादा लोग नहीं पढ़ते एडिटोरियल, सब लोग नहीं पढ़ते. लेकिन वो सर्वाधिक शिक्षाप्रद पृष्ठ है. तो फीचर पेज, एडिटोरियल पेज, ऑपेड पेज, ये सब सूचना, शिक्षा देती. दूसरे माध्यम है जैसे, वो भी शिक्षा देती है. मैंने आपको बताया था कि मास मीडिया इनफॉर्मल एजुकेशन देता है. रेडियो हो, रेडियो में भी एक से एक आपको वार्ता आती है, एक से एक विद्वानों की वार्ता आती है, एक से एक साक्षात्कार आता है. समाचार तो आता ही है, समाचार बुलेटिन तो होता ही है उसमें. उसी तरह इंटरनेट पर देखिए, बड़े से बड़े ब्लॉगर्स हैं, है ना, यूट्यूबर्स हैं, वो सब क्या दे रहे हैं? शिक्षा ही दे रहे हैं एक तरह से. उसके बाद आपको जो दूसरे मास मीडिया के चैनल हैं वो सब किसी न किसी रूप में शिक्षा देते हैं. और मैंने पहले भी बताया था आपको कि विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, विद्यालय है, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान है, वो सब शिक्षा का केंद्र. वहाँ संचार, सूचना के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है. आपको कोई टॉपिक ही पढ़ाया जा रहा है तो उसके पहले सूचना आता है, इसका उद्भव कब हुआ, इसका विकास कब हुआ, ये सब सूचना है. फिर बाद में आपको उसके कुछ विशिष्ट अर्थों से अवगत करा के शिक्षित किया जाता है. उसके बाद एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन. एंटरटेनमेंट मैंने कल भी आपको थोड़ा सा बताया था कि मनोरंजन देना भी, मन को मनोरंजित करना भी शिक्षा का, संचार का प्रमुख कार्य है. मनोरंजन, और मनोरंजन क्योंकि जीवन में हमें निराशा होती है, कुंठा है, अवसाद है, तनाव है, 10 तरह से लोगों के मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते रहते हैं. वैसी स्थिति में ये बहुत बड़ा अस्त्र, बहुत बड़ा यंत्र का काम करता है एंटरटेनमेंट. चाहे वो टेलीविज़न हो जिसमें कपिल शो का, कपिल शर्मा का प्रोग्राम देख लीजिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं. रेडियो में देखिए कितने तरह का एंटरटेनमेंट आता है. आजकल तो रेडियो कम देखते हैं. किसी ज़माने में बिनाका करके बड़ा मशहूर अमीन साहनी का आता था, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर लोग घर घर में देखा जाता था. रात में बुधवार को 9 बजे
आता था और हर लोग रेडियो ही पे उसको देखते थे। बहुत तरह का ड्रामा आता था रेडियो पर और उन कलाकारों का काम ज़्यादा कठिन था, तो उस पर भी इंटरटेनमेंट, सभी मीडिया में इंटरटेनमेंट। और हम अपने सामान्य जीवन में भी बिना इंटरटेनमेंट के नहीं रहते। एक दूसरे को हम हंसते हैं, हंसाते हैं, आनंदित करते हैं, तो क्या है, दैट इज इंटरटेनमेंट। सो इंटरटेनमेंट इज अनदर वेरी रिक्रिएशन, उसी का थोड़ा सा परिष्कृत रूप है रिक्रिएशन। फिर से बार बार आपको हंसा रहे हैं, बार बार आपको मनोरंजित कर रहे हैं, तो रिक्रिएट कर रहे हैं। फिर परसुएशन इज perhaps or according to me is the most important function of communication, the most important, because persuasion means to bring about change, persuasion means to motivate, persuasion means to convert the negativity into positivity, persuasion means to convince, to change, to motivate, to इंस्पायर, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुनयन, जिसका मतलब प्रेरित करना, प्रेरणा देना, परिवर्तन लाना। विकास भी परसुएशन से ही होगा। कोई भी डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट की भी परिभाषा चेंज ही है, तो एक डेवलपमेंट का भी ये पर्याय है। डेवलपमेंट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव चेंज। सो वी वॉन्ट टू नॉट ओनली इन मास कम्युनिकेशन, एवरीवेयर पीपल वॉन्ट्स परसुएशन, people want change, people want development. So ये डेवलपमेंट की पहली सीढ़ी है परसुएशन, ठीक है। तो परसुएशन का मतलब यही होता है, हिंदी में हम कहते हैं अनुनयन करना। और एक संचारक की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कैसे एक कला से, एक विधा से लोगों को प्रेरित कर पाता है, उनके अंदर परिवर्तन ला पाता है। किसी को सिगरेट पीने वाले को सिगरेट छुड़ाना, तंबाकू खाने वाले को तंबाकू छुड़ाना, नहीं पढ़ने वाले को पढ़ने योग्य बनाना, ये सब परसुएशन की कला है, ठीक है। बहुत लोगों को देखोगे बहुत बड़ा डाकू था और महात्मा बन गया, परिवर्तन आया। किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा समझा दिया और उसने पकड़ लिया, उसको महसूस कर गया दिल से कि नहीं ये गलत काम है। ये परसुएशन, चेंज। कई बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते, बहुत पढ़ने लग जाते हैं, अचानक टॉप करने लग जाते। चेंज, पढ़ाई से कोई रिश्ता ही नहीं था जिसका, वो पढ़ाकू बहुत बड़ा बन गया अचानक। अलग अलग स्टेजेस होते हैं लोग, आप देखोगे, आप अवलोकन करके देख लो। मैं खुद भी बचपन में बिल्कुल नहीं पढ़ता था, खाली लड़ता और खेलता था, फिर बाद में पढ़ने लगा तो बहुत मन लग गया। तो ये सबके साथ, बहुतों के साथ मल की देखा जाता है। खैर, तो परसुएशन करने के लिए हमें देखना होता है कि हम सूचना को, शिक्षा को, मनोरंजन को किस अनुपात में मिलाएं कि अमुक व्यक्ति परसुएड हो जाए। किसी को कहेंगे सिगरेट मत पियो, आज किसी को कहेंगे आज क्योंकि वाह व्हाट ए स्टाइल, एकदम शाहरुख खान और तुम लग रहे हो किसके, मिथुन चक्रवर्ती के जैसा लग रहे हो, वाह। शुरू उसकी तारीफ करनी होती है, उसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा। पहले आप एकदम सीधे कह देंगे डोंट स्मोक। कई जगह दीवारों पर लिखा होता है डोंट स्मोक, कई जगह लिखा होता है थैंक यू फॉर नॉट स्मोकिंग, है ना, थैंक यू फॉर नॉट स्मोकिंग। इट्स ए मोर डिसेंट वर्ड। ये भी परसुएट कर रहा है, लेकिन जरा दूसरे तरीके से। जैसे क्लास में कोई बच्चा देर से आता है तो हम कहते हैं देर से आए हो, फिर कहते नहीं अगले क्लास के लिए आप बहुत जल्दी आ गए हो, अभी बाहर ही रहो, यू आर टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट क्लास। बात वही है, लेकिन हमने उसको डिसेंट तरीके से कह दिया, यू आर टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट क्लास। एक में लेट कर दिया उसको, एक में उसको अर्ली कर दिया। तो हम किसी को कन्विंस करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने बड़े बड़े अध्ययन किए इस पर, जिसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो पहले उसके साथ एक रैपोर्ट बनाना होता है, अगर हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। फिर जब वो आपसे उसकी दोस्ती हो गई, फिर धीरे धीरे उसको टिप्स देंगे आप, तब वो आपके टिप्स को ग्रहण करेगा। पहले तो ग्रहण ही नहीं करेगा, सुनेगा नहीं, आपसे बताएंगे उठ के भाग जाएगा। तो हम कितना उसको इंटरटेन करें, पहले तो इंटरटेनमेंट से ही शुरू कर दिया आपने। वहां पर इंटरटेनमेंट, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, मास मीडिया परसुएड करती है, उसमें भी इंटरटेनमेंट होता है, लेकिन वो सबका अलग अलग तरीका है। ये बहुत बड़ा विषय है। मनोवैज्ञानिक लोग अध्ययन करते हैं कि मनुष्य की अभिवृत्ति, मनोवृत्ति
सोच दृष्टिकोण में कैसे बदलाव लाया जाए। हम लोग भी अध्ययन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कैसे, हाउ टू चेंज माई आवर स्टूडेंट्स, हाउ टू चेंज आवर चिल्ड्रेन, हाउ टू गिव देम, ब्रिंग देम ऑन राइट डायरेक्शन। सो दैट ऑल इज पार्ट ऑफ परसुएशन। फिर हमने आपको बताया इंफोटेनमेंट। अभी मैंने इंफोटेनमेंट का ही उदाहरण दिया एक तरह से, पहले उसकी तारीफ कर दी कि तुम एकदम फिल्म स्टार लग रहे हो, ऐसे ही वो भी धुआं छोड़ता है, और फिर उसको एकदम खुश हो गया, खुश करना पड़ेगा ना, पहले दोस्ती बन गई, फिर धीरे धीरे आप कौन सा अस्त्र आपको सोचना। तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, एडुटेनमेंट, इस सब को हम अलग अलग स्थिति में अलग अलग अनुपात में मिलाना होता है, और सब मिला के अंत में चेंज लाना होता है। तो ये सभी संचार के जितने भी कार्य हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरी दृष्टि में यही है, और सब सर्वाधिक कठिन कार्य सूचना देना। और सूचना करेंगे क्या, मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन फॉर व्हाट? इंफॉर्मेशन इज फॉर चेंज, है ना। अभी कह दें कि एक बहुत बड़ा राक्षस आ रहा है, आप सब भाग जाओगे, सूचना दी हमने। सूचना एक मीन्स, एक साधन है, लेकिन परिवर्तन आया आपके व्यवहार में। डर तो सबको लगता है, छत गिर जाएगा, भागो भाई बाहर चलो, मैदान में, खुले मैदान में चलो। तो दीज आर ऑल परसुएशन विथ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन कई बार केवल इंफॉर्मेशन से व्यक्ति नहीं बदलता, ठीक है ना। तो परसुएशन मीन्स टू मिक्स, you have to judge the situation. If it is a one-to-one communication, you have to judge the situation, that to what extent there should be entertainment, infotainment, edutainment, education. Education भी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेट करके ही परसुएड करेंगे। तो आप लोग इसको प्रयोग करेंगे, आपको पता चल जाएगा। बहुत लोग नहीं पढ़ते, उसको पहले आप ही पढ़ाना शुरू कर दीजिए 2 बार, फिर वो पढ़ेंगे। घर में जो आपके आती है काम करने, बच्चे आती है, बच्चा आता है, यू कैन, देयर चिल्ड्रन कम्स, वन कैन स्टार्ट टॉकिंग टू देम एंड एजुकेटिंग देम। फिर वो अपने खुद पढ़ने लग जाएगा, अगर उसके किस्मत में होगा। आपने द्वार खोल दिया, आपने उसको, कहते हैं यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। तो आपने उसको पानी तक ले गए, फिर वो पीता रहेगा और पीने लग जाएगा। तो ये परसुएशन में हम सबका मिश्रण करके अंततो गत्वा हम अनुनयन करना ही चाहते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया था वॉचडॉग फंक्शन, लैसवेल का फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन से रिलेट करता है। मैं दोनों को मिश्रित करके पढ़ा रहा हूँ, इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास, सब फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो वॉचडॉग फंक्शंस, ये लैसवेल का जो मॉडल आया था 1948 में, हारोल्ड डी लैसवेल, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उसने एक मॉडल भी दिया था 1946 में, और एक फंक्शनल थियरी भी था उनका, या कई बार फंक्शंस ऑफ लैसवेल एंड राइट फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो लैसवेल ने कुछ फंक्शंस बताए थे जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनके एग्जैक्ट वर्ड हैं। Lasswell in 1948 in his deep study determined 3 functions. First, surveillance of the environment. Second, correlation of the parts of the society in response to its environment, and transmission of cultural heritage. These are the words. So I have italicized it. मतलब सर्वेलेंस मतलब निगरानी, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसकी निगरानी, या मीडिया भी निगरानी करता है। तो मीडिया वॉचडॉग फंक्शन करता है ना, वॉचडॉग। हिंदी करें इसका तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, है ना, हिंदी मत करना इसका। वॉचडॉग फंक्शन ऑफ मीडिया कहते हैं, अंग्रेजी में जरा ठीक लगता है, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है ये वर्ड, वॉचडॉग फंक्शन ऑफ मीडिया। लेकिन आप भी वॉच करते हैं, डॉग हटा दीजिए तो भी चलेगा। तो वॉचिंग है ना, ऑब्जर्विंग, सर्वेलिंग, सो वॉचडॉग फंक्शन ऑफ मीडिया। तो सर्वेलेंस से ही जुड़ा है ये फंक्शन। और टॉर्च वियरिंग फंक्शन भी एक बहुत महत्वपूर्ण, मीडिया के 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला वॉचडॉग, दूसरा दिशा निर्देश, वो दिशा भी देता है।
वो कहीं जो वही संपादकीय पृष्ठ पर ही दिशा देता है, या दूसरे जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य दूसरे मीडिया पर आते हैं। उसके बाद 1959 में, बल्कि 60 में उनके बुक आ गए थे, लेकिन 1959 में ही उन्होंने राइट जो था, चार्ल्स राइट नाम है उनका, उन्होंने एक फंक्शन जोड़ा था, इंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन। कि मैंने पहले भी बताया आपको इंटरटेनमेंट, उन्होंने रिक्रिएशन वर्ड भी जोड़ा था इंटरटेनमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में। फिर 1987 में डेनिस मैकवील ने कुछ और भी कार्य बताए थे, जिसमें सूचना तो है ही, शिक्षा भी है, परसुएशन भी है, साथ साथ मोबिलाइजेशन उन्होंने जोड़ा था। ठीक है, तो अभी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, परसुएशन, इंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन सबका मतलब मैंने बता दिया। मोबिलाइजेशन क्या है और कोरिलेशन क्या है, ये 2-3 सर्वेलेंस भी मैंने बता दिया आपको। अभी हम आपको बताएंगे कोरिलेशन और कल्चरल हेरिटेज और मोबिलाइजेशन, ये 3 चीज हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोरिलेशन। मास कम्युनिकेशन का काम है कोरिलेट करना। देखिए, सामाजिक व्यवस्था एक दूसरे पर आश्रित है, अर्थव्यवस्था राजनीति पर आश्रित है। अगर राजनीतिज्ञ नहीं चाहे तो सारे आर्थिक नीतियां गंगा में फेंक दिया जाएगा, नदी में फेंक दिया जाएगा। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बड़ी बड़ी योजना दे सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन जो है लास्ट उसको देता है। दे कैन थ्रो योर पॉलिसी इनटू गंगेज, बड़ा ओल्ड कोटेशन। सो इट डिपेंड्स ऑन, बट इफ दे रियली वांट टू डेवलप दे विल हैव टू वेलकम। तो अर्थ और अर्थव्यवस्था और राजनीति का अंतर संबंध है। एक बड़ा फेमस कोटेशन है कि इकोनॉमिक्स इज द रूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज द फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक्स। दोनों का बड़ा गहरा अंतर संबंध है, कोरिलेशन है। उसी तरह समाज, अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो समाज को नुकसान होगा, बेरोजगारी उत्पन्न होगी, मूल्य वृद्धि होगी, असमानता होगा, अशिक्षा होगी, वगैरह वगैरह, तो समाज प्रभावित होगा। समाज को सर्वे सर्वा माना जाता है। राजनीतिक भी समाज के लिए काम करते हैं, अर्थशास्त्री भी समाज के लिए काम करते हैं, वैज्ञानिक भी समाज के लिए काम करते हैं। ये सब आपस में संबंधित है। जैसे एक गाड़ी का एक मशीन भी टूटता है तो धीरे धीरे दूसरा मशीन भी टूट जाता है, फिर तीसरा मशीन भी टूट जाता है, फिर वो गाड़ी क्या हो जाती है, उसको कहते हैं भाई ये गाड़ी खटारा हो गई, खटारा गाड़ी। उसी तरह समाज में भी जब राजनीति बिगड़ती है, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती है, धार्मिक स्थिति गड़बड़ाती है, आध्यात्मिक स्थिति गड़बड़ाती है, सब आपस में एक संतुलन बनाए हुए रखता है। चाहे वो सामाजिक समाज हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, मीडिया हो, सबके अंतर संबंध है, सबके सह संबंध है। और वो सब गाड़ी के जैसे सारे पार्ट्स मिलकर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह मैंने एक उदाहरण देने का प्रयास किया कि उसके चारों चक्के ठीक होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी के 4 चक्के होते हैं, टीचर, स्टूडेंट्स, गैर शैक्षिक कर्मचारी और प्रशासन। ये 4 चक्के ठीक रहते तो गाड़ी अच्छी चलती। उसी तरह सामाजिक व्यवस्था में कई चक्कों के अलावा भी बहुत सी चीजें, इंजन भी देखना होगा आपको, स्टीयरिंग भी है, गियर भी है। तो ये सब मैं तुलना कर रहा हूं आपको, तो इनके बीच सहसंबंध होगा तब सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप में चलेगी। तो कोरिलेट करता है हर चीज एक दूसरे से, है ना। दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज मीन्स जो आपके पहले के जो पुराने पीढ़ी के कल्चर हैं वो आप तक ट्रांसफर कौन करेगा। आप अपने बच्चों को अपने दादा की बात बताएंगे तो ट्रांसफर होता है कल्चरल हेरिटेज। क्यों बताते हैं बार बार? क्योंकि उन्होंने जो किया है, जो अर्जित किया, जो हासिल किया, जो नाम कमाया, जो यश, कृति, प्रसिद्धि हासिल की, समाज में जो उनका स्थान है, वो आपके माता पिता आपको बार बार बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि वो उस कल्चर को ट्रांसफर करना चाहते हैं। कल्चर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, ये सब कल्चर है। कि भारत में कितने भिन्नता है कल्चर में। परिवार में भी कल्चर में एक भिन्नता होती है, फिर भी जो कल्चरल हेरिटेज है, रूट्स है, उससे हम अवगत कराते हैं। जब शादी विवाह होता है तो आपके पूर्वज कौन थे,
आपके वो इष्ट देवता कौन है, आपके देवता कौन है, कुल देवता कौन है, सबकी बात क्यों आती है? इसलिए आती है कि पूरा ओरिजिन वहां से देखा जाता है। तो वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करता है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपके जो बैच ये होते हैं, हम आपको अगली पीढ़ी से जोड़ते हैं। आप सीनियर से तो जुड़ गए, वो अगला सीनियर से जुड़ा है, ठीक है, आपको भी जोड़ना है। तो इसके लिए एलुमनाई मीट होता है, इसके लिए तरह तरह के हमारे वो बनते हैं, फेसबुक पेजेस बनाते हैं, यूट्यूब बनाते हैं, वगैरह वगैरह। वाई हम पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से जोड़ते हैं, उस कल्चर को वो मेंटेन करें। उदाहरणार्थ विभाग में हर वर्ष हम लोग फ्रेशर्स पार्टी एंड फेयरवेल पार्टी होता ही, ये शुरू से चला आ रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं। तो आपका ये इनिशिएट सीनियर्स करता है, और जब वो जाने लगता है तो ये इनिशिएट जूनियर करता है, कि उनको विदा करता है। ये परंपरा चलती है। दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो सारे जो आपके कल्चर हैं उसको भी मैंने तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दिया, उन्होंने अपनी पुस्तक में पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दिया। मैंने तो आपको विश्वविद्यालय के भी उदाहरण दिए, परिवार के बहुत साधारण उदाहरण देने का प्रयास किया, क्योंकि अपनी भाषा में आपको समझना होगा। उनकी किताब को पढ़ेंगे तो फिर काफ़ी गहराई में और दूसरे रूप में उसके उदाहरण अलग है, पश्चिम के उदाहरण, ठीक है। फिर मोबिलाइजेशन, ये शब्द है। मोबिलाइजेशन मतलब गतिशीलता, गतिशील बनाना। तो गतिशील बनाने में कभी कभी कोई पारिवारिक व्यवस्था है, उसमें एक व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे घर में शादी विवाह ही होता है तो कोई एक व्यक्ति शुरू कर दिया, भाई सब काम करो, ये रह गया, वो रह गया, वो नहीं हुआ, किसी को ध्यान नहीं है, सब सो रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, काम तो कोई कर ही नहीं रहा है। वो व्यक्ति जो है बड़ा पावरफुल बन के मोबिलाइज कर देता है। उसी तरह मीडिया भी मोबिलाइजर है। अगर विल्बर श्रेम की मुझे लाइन याद पड़ती है, उन्होंने कहा था मीडिया इज ए मैजिक मल्टीप्लायर एंड ग्रेट मोबिलाइजर। तो मीडिया मोबिलाइज करता है सिस्टम को। कोई न्यूज मीडिया में छप जाए तो पूरी प्रशासन व्यवस्था, अगर सही न्यूज है तो हिल जाती, और गलत है तो रद्दी में फेंक भी देते। आजकल गलत भी छपती है तो वो लोग फाड़ के रद्दी के कागज में टोकरी में फेंक भी देते हैं। लेकिन सच अगर कोई, और सचमुच वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो वह प्रशासन को भी गतिशील कर देता है। कोई अपराध ही हो जाता है, कोई नई नीति ही आ जाती है और वो मीडिया में छपता है तो उसको एक गति मिल जाती है, उसमें एक गतिशीलता आ जाती है। कोई भी उदाहरण आप दे सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का अपराध है, उसकी न्यूज छप गई तो वहां का जो उसका लोकल जो हेड है पुलिस का, वो सीधा उस पर बात आती कि आपकी व्यवस्था कैसी। और बड़े लेवल का अपराध है तो वो राज्य स्तरीय हो जाता है, और ये होते होते मुख्यमंत्री तक बात चली जाती है। और बहुत बड़े लेवल का अपराध है तो प्रधानमंत्री तक बात चली जाती है। ये कहां से पहुंचती? मीडिया मोबिलाइजेस, उसका नाम ही है मीडिया, मतलब माध्यम। ये ऊपर की बात नीचे तक पहुंचा देता है और नीचे की बात ऊपर तक ले जाता है, तभी समाज में गतिशीलता आती है। इसलिए इसको मोबिलाइजेशन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जो डेनिस मैकविल ने दिया था। इसके अलावा संचार के और भी बहुत सारे कार्य हैं। सेकेंडरी से टर्शियरी कार्य होते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो हमने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इज इंडस्ट्री, एंड टर्शियरी सेक्टर कौन है? जो दोनों को चलाता है। हाँ, सभी सेक्टर मतलब जो दोनों के लिए, जैसे बिजली, पानी, सड़क, टर्शियरी सेक्टर। उसके अलावा संचार, उसके अलावा सेवाएं, बहुत सी चीज। देखो बिना बिजली के ना तो इंडस्ट्री चलेगी, ना एग्रीकल्चर चलेगी। बिना बिजली के ना तो, बिना पानी के नहीं चलेगी, न बिना बिजली की चलेगी। और सड़क कितना जरूरी है। अगर उद्योग से सामान कृषि तक, गांव तक नहीं पहुंचे, और गांव से जो उत्पाद हुआ है वो शहर तक और उद्योग तक नहीं पहुंचे, तो आगे उत्पादन नहीं होगा। उसी तरह संचार में एक इसके तृतीय कार्य, इसको हम कहते हैं टर्शियरी फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें बहुत सी चीजें आ सकती, जैसे नेशनल डेवलपमेंट,
जैसा कि मैंने बताया, परसुएशन मीन्स टू डेवलप, टू चेंज, क्वालिटेटिव चेंज एंड क्वांटिटेटिव चेंज। नेशनल डेवलपमेंट भी मीडिया का एक फंक्शन है, टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, religious development, spiritual development, and media has to develop itself. Media related development is also important. These days we are talking of development of media also. Earlier we used to talk of social, cultural, political, economic and so on and so forth. Now media's development is equally important, because जो माध्यम है वही गड़बड़ रहेगा तो वो गलत चीज को गलत जगह पहुंचा देगा और सही चीज को भी गलत जगह पहुंचा देगा। तो इसलिए ये जो एक फंक्शन हुआ डेवलपमेंट, दूसरा फंक्शन नेशनल इंटीग्रेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जितनी सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं, धार्मिक समस्याएं हैं, आध्यात्मिक समस्याएं हैं, ये सबसे कहीं ना कहीं संचार का वहाँ कार्य है, सबके समाधान, यानी कि सभी चीज आ गए इसमें, हर तरह के विकास, ये सब इसके टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उसको मैंने अलग से नहीं बताया, केवल हमने समझा कि वो आपको समझा दें एक बार कि उदाहरण, इसी से जो समस्या निकल रही है वो सब तृतीयक कार्य हैं संचार के या जनसंचार के, ठीक है। आज के लिए इतना ही।